संक्षिप्त पद्म पुराण उत्तरखंड साबरमती तट के कपीश्वर, एकधार, सप्तधार और ब्रह्मवली आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, पार्वती मनुष्य कंबू तीर्थ में स्नान और पितृ तर्पण करके रोग शोक से रहित देव देवेश्वर भगवान नारायण का पूजन करे, फिर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दे। ऐसा करने पर वह उस तीर्थ के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके बाद कपीश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह रक्त सिंह के समीप है और महापातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में श्री राम रावण युद्ध के आरंभ में जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, उस समय इस पर्वत का शिखर लेकर कपियों ने उसका विशेष रूप से स्मरण किया। उन्होंने कहा, कपीश्वरादित्य नामक उत्तम उन्होंने यहाँ कपीश्वरादित्य उत्तम नामक तीर्थ की स्थापना की। उस तीर्थ में स्नान और पितृ तर्पण करके कपीश्वरादित्य का दर्शन करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। कपीश्वर तीर्थ में विशेषतः चैत्र की अष्टमी को स्नान करना चाहिए। हनुमान जी आदि प्रमुख वीरों ने इस तीर्थ में 3 दिनों तक स्नान किया था। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए कपि तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया। या वहां से परम पावन एक धार तीर्थ को जाना चाहिए। जो एक धार में स्नान करके एक रात्रि उपवास करता है और स्वामी देवेश्वर का पूजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक में जाता है। तत्पश्चात तीर्थ यात्री पुरुष सप्तधार नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ को मुनियों ने सप्त सारस्वत नाम दिया। त्रेता युग में महर्षि मनकी ने वहां मन की तीर्थ का निर्माण किया था। फिर द्वापर में पांडवों ने सप्तधार तीर्थ को प्रवृत्त किया। भगवान शंकर की जटा से निकला हुआ गंगा जल यहाँ 7 धाराओं के रूप में प्रकट हुआ, इसीलिए यह सप्तधार तीर्थ कहलाता है। 7 लोकों में जो भगवान जी के 7 रूप सुने जाते हैं, वे सभी इस सप्तधार नामक तीर्थ में अपने पवित्र जल को प्रवाहित करते हैं। सप्तधार तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। देवेश्वरी, वहां से ब्रह्मबली नामक महान तीर्थ की यात्रा करें। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन सुनो। जहाँ साबरमती नदी का जल ब्रह्मबली के जल में मिला है, वह स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। उसका महत्व प्रयाग के समान माना गया है। ब्रह्मा जी का कथन है कि वहां पिंड दान करने से पितरों को 12 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। विशेषतः ब्रह्मवली में पिंड दान का गया श्राद्ध के समान पुण्य माना गया है। पुष्कर, गंगा नदी और अमरकंटक क्षेत्र में जाने से जो फल मिलता है, वह ब्रह्मबली में विशेष रूप से प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो लोग दान करते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो लोग दान करते हैं, उन्हें मिलने वाला फल ब्रह्मबली में स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मबली में स्नान करके गले में तुलसी की माला धारण किए भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ मनुष्य दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है, जो आनंद स्वरूप एवं अविनाशी पद है। तत्पश्चात वृष तीर्थ में जाए, जो खंड तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूर्व काल में गौएं वहां स्नान करके दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त हुई थी। उस तीर्थ में निराहार रहकर जो गौओं के लिए पिंड दान करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत सुखी एवं अभ्युदयशाली होता है।
करोड़ गौओं के दान से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह खंड तीर्थ में निस्संदेह प्राप्त हो जाता है। जो खंड तीर्थ में बैल का मूत्र लेकर पान करता है उसकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। खंड तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। पार्वती, जो मनुष्य वहां की यात्रा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। वहां जाकर गौओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वृषभ की पूजा करके एकाग्रता पूर्वक पुनः स्नान करना चाहिए। गौ पूजन से मनुष्य गौलोक में नित्य निवास करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो वहां 5 आंवले के पौधे लगाते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के परम धाम में जाते हैं। तदंतर संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां पुण्यमयी हस्तिमती नदी साबरमती से मिली है। वह नदी कौंडनीय मुनि के शाप से सूख गई थी। तब से लोक में बहिश्चर्या के नाम से उसकी ख्याति हुई। वह त्रिलोक विख्यात तीर्थ परम पवित्र और सब पापों को हारने वाला है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा महेश्वर का दर्शन करके सब पापों से मुक्त होता और रुद्र के लोक में जाता है। देवी, जिस प्रकार शाप मिलने के कारण उस नदी का जल सूख गया था वही प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। जहाँ परम पवित्र महानदी साबरमती गंगा और हस्तिमती नदी का संगम हुआ है वहां मुनिवर कौंडिन्य ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। इस प्रकार बहुत समय तक उन्होंने समस्त इंद्रियों के स्वामी शुद्ध बुद्ध भगवान नारायण की आराधना की। एक समय देव योग से वर्षा काल उपस्थित हुआ। नदी जल से भर गई। तब कौंडिन्य ऋषि ने उस स्थान को छोड़ दिया, किंतु रात में नदी की बाढ़ के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे चिंतित होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। उनका आश्रम दिव्य शोभा से संपन्न और महान था, किंतु जल के वेग से वह हस्तिमती नदी में बह गया। उनके पास जो बहुत से फल मूल और पुस्तकें थी वे भी नदी में बह गई। तब मुनि श्रेष्ठ कौंडिन्य ने उस नदी को शाप दिया, हरि, तू कलयुग में बिना जल के ही जाएगी। पार्वती, इस प्रकार हस्तिमती को शाप देने शाप देकर विप्रवर कौंडिन्य सनातन विष्णु धाम को चले गए। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है जिसका दर्शन करके पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातक से मुक्त हो जाते हैं। देवेश्वरी, वहां से तीर्थ यात्री मनुष्य रुद्र महालय नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह केदार तीर्थ के समान अनुपम है। साक्षात रुद्र ने उसका निर्माण किया है। वहां अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों की पूर्ण तृप्ति के लिए होता है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर और पितामह तृप्त हो रुद्र के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो रुद्र महालय तीर्थ में कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को वर्षोत्सर्ग करता है वह रुद्र के साथ आनंद का भागी होता है। केदार तीर्थ में जल पान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वहां स्नान करने मात्र से वह मोक्ष भागी हो जाता है। देवी, एक समय में साबरमती नामक महागंगा का महत्व जानकर कैलाश छोड़ यहाँ आया था और लोक हित के लिए यहाँ स्नान तथा जल पान करके इसे परम उत्तम तीर्थ बनाकर पुनः अपने कैलाश धाम को लौट गया। तब से महालय परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। संसार में इसकी रुद्र महालय के नाम से ख्याति हुई। देवी, जो कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ की यात्रा करते हैं उन्हें फिर कभी संसार जनित दुख की प्राप्ति नहीं होती। पार्वती, अब देवताओं के लिए भी दुर्लभ उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। वह खडग
खड़ग तीर्थ के नाम से विख्यात है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। खड़ग तीर्थ में स्नान करके खड़गेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्मति में नहीं पड़ता और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो खड़ग खड़ग धारेश्वर महादेव का दर्शन करता और कार्तिक की पूर्णिमा को उनकी विशेष रूप से पूजा करता है, उसको ये सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ सदा इस पृथ्वी पर सब प्रकार का सुख देते हैं, क्योंकि वे मनोवांछित फल देने वाले हैं। साबरमती के तट पर चित्रा चित्रांग वादन नामक एक तीर्थ है, जो गया से भी श्रेष्ठ है। उस शुभ कारक तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता मालार्क नाम के सूर्य हैं, जिसको कोढ़ हो गई हो वह मनुष्य यदि इस उस तीर्थ में जाए तो भगवान मलार्क उसकी कोढ़ को दूर कर देते हैं। जो नारी शास्त्रोक्त विधि से वहां अभिषेक करती है वह मृत वत्सा हो या वंध्या शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। उस तीर्थ में रविवार के दिन यदि स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय और पूजन किया जाए तो वे अक्षय हो जाते हैं। देवेश्वरी वहां जाकर श्री सूर्य का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस तीर्थ में जाकर विशेष रूप से उपवास करता और इंद्रियों को वश में करके भगवान मालार्क का पूजन करता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। उस तीर्थ के बाद दूसरे तीर्थ में जाए जो मालार्क से उत्तर में स्थित है, उसका नाम है चंदनेश्वर तीर्थ। वह उत्तम स्थान सदा चंदन की सुगंध से सुवासित रहता है। वहां स्नान जलपान और पितृतर्पण करने से मनुष्य यदि नरक में नहीं पड़ता तो रुद्रलोक को प्राप्त होता है। वह जगत का कल्याण करने वाले विश्व के स्वामी भगवान चंदनेश्वर का दर्शन करके रुद्रलोक की इच्छा रखने वाला मनुष्य यथाशक्ति उनका पूजन करे। उस तीर्थ में कल्याण प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा श्री विष्णु नित्य निवास करते हैं। धन्य है साबरमती नदी और धन्य है विश्व के स्वामी भगवान शिव और विष्णु। भगवान शिव है विष्णु वहां से पाप नाशक जम्बू तीर्थ में स्नान करने के लिए जाए वहां से पाप नाशक जम्बू तीर्थ में स्नान करने के लिए जाए। कलयुग में वह तीर्थ मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के समान स्थित है। पूर्व काल में जम्बूवान ने वहां दशांग पर्वत पर अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वहां स्नान करके मनुष्य तत्काल श्री रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी का स्मरण करे तथा जाम्बवतेश्वर शिव को मस्तक झुकाए तो वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। देवी जहां जहां श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया जाता है वहां वहां संपूर्ण चराचर जगत में भवबंधन से छुटकारा देखा जाता है। मुझे ही श्री राम जानना चाहिए और श्री राम ही रुद्र हैं, जो यूं जानकर कहीं भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो मन ही मन राम 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 इस प्रकार जप किया करते हैं उनके समस्त मनोरथों की प्रत्येक युग में सिद्धि हुआ करती है। देवी मैं सदा श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। श्री रामचंद्र जी का नाम श्रवण करने से कभी भव बंधन की प्राप्ति नहीं होती। पार्वती मैं काशी में रहकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कमल नयन श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण किया करता हूँ। जाम्बवान ने पूर्व काल में परम सुंदर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जम्बू तीर्थ में जाम्बवत नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग को स्थापित किया था। वहां स्नान पूजन तथा भोजन करने करके मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है और वह 14
इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करता है। वहां से इंद्रग्राम नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पूर्व काल में स्नान करके इंद्र घोर पाप से मुक्त हुए थे। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान इंद्र को किस कर्म से घोर पाप लगा था और किस प्रकार वे पाप रहित हुए? इस प्रसंग को विस्तार के साथ सुनाइए। श्री महादेव जी बोले, देवी, पूर्व काल में देवराज इंद्र और असुरों के स्वामी नमुची ने परस्पर यह प्रतिज्ञा की कि हम दोनों एक दूसरे का बिना किसी शस्त्र की सहायता लिए वध करें। परंतु इंद्र ने आकाशवाणी के कथनानुसार जल का फेन लेकर उसी से नमुची को मार डाला। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उन्होंने गुरु के पास जाकर अपने पाप की शांति का उपाय पूछा। फिर अनुसार बृहस्पति जी के आज्ञा अनुसार वे साबरमती नदी के उत्तर तट पर आए और वहां उन्होंने स्नान किया। इससे उनका सारा पाप तत्काल दूर हो गया। शरीर में पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल कांति छा गई। तब इंद्र ने वहां धवलेश्वर नामक शिव की स्थापना की। वह शिवलिंग इस पृथ्वी पर इंद्र के ही नाम से प्रसिद्ध है। वहां पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति और ग्रहण के दिन श्राद्ध करने पर पितरों को 12 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। जो धवलेश्वर के पास जाकर ब्राह्मण भोजन कराता है, उसके एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर सहस्त्र ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल होता है। वहां अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण, भूमि और वस्त्र का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्वेत रंग की दूध देने वाली गौ बछड़े सहित दान करनी चाहिए। जो ब्राह्मण यहाँ आकर रुद्र मंत्र का जप आदि करता है, उसका शुभ कर्म वहां भगवान शंकर के प्रसाद से कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में आकर उपवास आदि करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। जो बिल्व पत्र लाकर भगवान धवलेश्वर की पूजा करता है, वह मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त करता है। विशेषतः सोमेश्वर को जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां की सोमवार को जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां की यात्रा करते हैं, उनके रोग दोष को भगवान धवलेश्वर शांत कर देते हैं। जो सदा रविवार को उनका विशेष रूप से पूजन करता है, उसकी महिमा का ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। जो दुर्वादल, मदार के फूल, कहार पुष्प तथा कोमल पत्तियों से श्री धवलेश्वर का पूजन करते हैं, वे मनुष्य पुण्य के भागी होते हैं। श्वेत मदार का फूल लाकर उसके द्वारा धवलेश्वर की पूजा करके उन्हीं के प्रसाद से मनुष्य सदा मनोवांछित फल पाता है। सतयुग में भगवान नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध होकर सबका कल्याण करते थे। कलयुग में भगवान नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध होकर सबका कल्याण करते थे। फिर त्रेता युग में वे भगवान हर के नाम से विख्यात हुए। द्वापर में उनकी श्रव्य संज्ञा होती है और कलयुग में वे धवलेश्वर नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जो श्रेष्ठ मानव यहाँ स्नान और दान करते हैं, वे धर्म, अर्थ और काम का उपभोग करके शिव धाम को जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा पिता की वार्षिक तिथि को श्राद्ध करने से जो फल मिलता है, उसे धवलेश्वर तीर्थ में मनुष्य अनायासी प्राप्त कर लेता है। देवी, धवलेश्वर में काल से प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक शिव धाम में निवास करते हैं। साबरमती तट के बलार्क, धरधशुवर,
धुर्धेश्वर तथा खडगधार आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, साबरमती के तट पर बलार्क नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य इस बलार्क तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात निवास करे और सूर्योदय के समय बाल सूर्य के मुख का दर्शन करे। ऐसा करने से वह निश्चय ही सूर्य लोक को प्राप्त होता है। रविवार संक्रांति सप्तमी तिथि विष्णु विष्णु विषुव योग अयन के आरंभ दिवस चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करके देवताओं पितरों और पितामहों का तर्पण करे। फिर ब्राह्मणों को गुड़मयी धेनु और गुड़ भात दान करे। तत्पश्चात कनेर और जपा के फूलों से बाल सूर्य का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो मानव वहां दूध देने वाली लाल गौ तथा बोझ ढोने में समर्थ एक बैल जो मानव वहां दूध देने वाली लाल गौ तथा बोझ ढोने में समर्थ एक बैल दान करता है वह यज्ञ का फल पाता है और कभी भी नरक में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि कोई रोगी हो तो रोग से और कैदी हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। उस इस तीर्थ में पिंडदान करने से पितामहगण तृप्त पूर्ण तृप्त होते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बूढ़ा भैंसा जो वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो रहा था, बोझ ढोने में असमर्थ हो गया। वह यह देख व्यापारी ने उसको रास्ते में ही त्याग दिया। गर्मी का महीना था, वह पानी पीने के लिए महानदी साबरमती के तट पर गया। बेवश वह भैंसा कीचड़ में फंस गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नदी के पवित्र जल में उसकी हड्डियां बह गई। उस तीर्थ में के प्रभाव से वह भैंसा कान्य कुब्ज देश के राजा का पुत्र हुआ। क्रमशः बड़े होने पर उसे राज सिंहासन पर बिठाया गया। उसे अपने पुनर्जन्म का स्मरण बना रहा। वहां अपने पूर्वतांत को याद करके उस तीर्थ के प्रभाव का विचार कर वह राजा उस तीर्थ में आया और वहां के जल से स्नान करके उसने अनेक प्रकार के दान किए। साथ ही उस तीर्थ में राजा ने देवादिदेव महेश्वर की स्थापना की। वहां स्नान करके महेश्वर महिषेश्वर का पूजन तथा बाल सूर्य के मुख का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यूं तो समूची साबरमती नदी ही परम पवित्र है, किंतु बलार्क क्षेत्र में उसकी पावनता विशेष बढ़ गई है। उसका नामोच्चारण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी का जल जहां पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, वह स्थान प्रयाग से भी अधिक पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और महान है। वहां ब्राह्मणों को दिया हुआ गौ भूमि तिल स्वर्ण वस्त्र अन्न शैया भोजन वाहन और छत्र आदि का दान, अग्नि में किया हुआ हवन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस तीर्थ में मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे
महेश्वर की कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से प्राप्त होती है। अब दुर्देश्वर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थ का वर्णन करता हूँ। उसके स्मरण करने मात्र से पापी भी पुण्यवान हो जाता है। देवासुर संग्राम की समाप्ति और दैत्यों का संहार हो जाने पर भृगुनंदन शुक्राचार्य ने वहां कठोर व्रत का पालन करके लोक दृष्टि के कारणभूत दुर्दश देवता महादेव जी की आराधना समाराधना की और उनसे दैत्यों के जीवन के लिए मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। तब से यह तीर्थ भूमंडल में उन्हीं के नाम से विख्यात है। काव्य तीर्थ में स्नान करके दुर्देशेश्वर नामक महादेव का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी के तट पर खड़क धार नाम से विख्यात एक परम पावन तीर्थ है जो अब गुप्त हो गया है और जहां प्रसंगवश भी कभी अचानक स्नान और जलपान कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित हो जाता होता है। वहां कश्यप के पीछे जाती हुई पवित्र साबरमती नदी को पाताल की ओर जाते देख रुद्र ने उसे अपने जटाजूट में धारण कर लिया और वे रुद्र खड़ग धार नाम से विख्यात होकर वहीं रहने लगे। देवेश्वरी वहां स्नान करने से पापी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। पार्वती माघ में वैशाख में तथा विशेषतः कार्तिकी पूर्णिमा को जो वहां स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि वहां स्नान तथा भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आया करते हैं। यदि मनुष्य मेरे स्थान पर जाकर विशेष रूप से मेरा पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इस तीर्थ में मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजते हैं वे मेरे परम धाम में निवास करते हैं। मेरा विग्रह कलयुग में खड़ग धारेश्वर के नाम से विख्यात होता है। सतयुग में मैं मंदिर कहलाता हूँ और त्रेता में गौरव, द्वापर में मेरा विश्वविख्यात नाम होता है और कलयुग में खड़गेश्वर या खड्ग धारेश्वर इस तीर्थ के दक्षिण भाग में मेरा स्थान है। यह जानकर जो विद्वान वहीं मेरी मूर्ति बनाता है और नित्य उसकी पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह मानव धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। देवेश्वरी जो लोग लोकनाथ महेश्वर को धूप दीप नैवेद्य तथा चंदन आदि अर्पण करते हैं वे अर्पण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। खड़गधार तीर्थ से दक्षिण की ओर परम पावन दुग्धेश्वर तीर्थ बताया गया है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके दुग्धेश्वर शिव का दर्शन करने पर मनुष्य पाप जनित दुख से तत्काल छुटकारा पा जाता है। साबरमती के सुंदर तट पर जहाँ परम पुण्यमयी चंद्रभामा नदी आकर मिली है, महर्षि दधीची ने भारी तपस्या की थी। वहां किए हुए स्नान दान जप पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म दुग्ध तीर्थ के प्रभाव से अक्षय होते हैं। दुग्धेश्वर तीर्थ से पूर्व की ओर एक परम पावन तीर्थ है जहां साबरमती के में चंद्रभागा नदी मिली है। वहां पुण्यदाता चंद्रेश्वर नामक महादेव जी नित्य विराजमान रहते हैं। जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले परम महान और सर्वत्र व्यापक हैं वे ही भगवान हर वहां निवास करते हैं। उस तीर्थ में
चंद्रमा के ने दीर्घ काल तक जप किया था और उन्हें और उन्होंने ही चंद्रेश्वर नामक महादेव की स्थापना की थी। वहां स्नान, जलपान और शिव की पूजा करने वाले मनुष्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग वहां विशेष रूप से वर्षोत्सर्ग आदि कर्म करते हैं, वे पहले स्वर्ग भोग कर पीछे शिव धाम को जाते हैं। जो दूसरे तट पर जाकर समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रेश्वर नामक शिव की अर्चना करते हैं तथा विशेषतः रुद्र के मंत्रों का जप करते हैं, उन्हें शिव का स्वरूप समझना चाहिए। देवी जो वहां सर्वदा स्नान करके करते हैं, उन मनुष्यों को निस्संदेह विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। जो तिल पिंड से वहां श्राद्ध करते हैं, वे भी उसके प्रभाव से विष्णु धाम को जाते हैं, जहां विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। स्नान करके ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस तट पर जो विशेष रूप से वट का वृक्ष लगाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात शिव पद को प्राप्त होते हैं। दुग्धेश्वर के समीप एक अत्यंत पावन तथा रमणीय तीर्थ है, जो इस पृथ्वी पर पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध है। देवेश्वरी, वहां स्नान और जलपान करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। साबरमती के तट पर पिपलाद तीर्थ गुप्त है। वहां स्नान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। वहां विधि पूर्वक पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पिपलाद तीर्थ से आगे साबरमती के तट पर निम्बार्क नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्याधि तथा दुर्गंध का नाश करने वाला है। पूर्व काल में कोलाहल दैत्य के साथ युद्ध में दानवों के द्वारा परास्त होकर देवता लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके प्राण रक्षा के लिए वहां वृक्ष में समा गए थे। वहां जाने पर विशेष रूप से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पार्वती, सूर्य के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर सूर्य के 12 नामों का पाठ करता है, वे जीवन भर पुण्यात्मा बने रहते हैं। वे नाम इस प्रकार है: आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विश्व प्रकाशक, तृष्णांशु, मार्तंड, सूर्य, प्रभाकर, विभावसु, सहस्त्राक्ष तथा उषा। पार्वती, जो विद्वान एकाग्र चित्त होकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमें से एक एक नाम का उच्चारण करके सूर्य देव का पूजन करता है, वह ब्राह्मण हो तो 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेदों का पारगामी होता है। क्षत्रिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो भक्ति पाता है। इसीलिए उपर्युक्त नाम में उत्तम सुत का जप करना चाहिए। पार्वती निम्बार्क तीर्थ से बहुत दूर जाने पर परम उत्तम सिद्ध क्षेत्र आता है। उपर्युक्त तीर्थ के बाद तीर्थराज नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जहां 7 नदियां बहती हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा वहां के स्नान में 100 गुनी विशेषता है। वहां देवताओं के श्रेष्ठ साक्षात भगवान वामन विराजमान है। जो माघ मास की द्वादशी को तिल की धेनु का दान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यदि मनुष्य शुद्ध चित्त
होकर वहां केवल तिल मिश्रित जल भी पितरों को अर्पण करे तो उसके द्वारा 1000 वर्षों तक के पितर श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है। इस रहस्य को साक्षात पितृ की ही बतलाते हैं, जो इस तीर्थ में ब्राह्मणों को गुड़ और खीर भोजन कराते हैं। उनको एक एक ब्राह्मण के भोजन कराने पर सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तदंतर साबरमती के तट पर गुप्त रूप से स्थित सोम तीर्थ की यात्रा करे। वहां जहां कालाग्नि स्वरूप भगवान शिव पाताल से निकलकर प्रकट हुए थे। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से निस्संदेह सोमपान का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करने वाला पुरुष परलोक में कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवार के दिन भगवान सोमेश्वर की मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, वह सोमलिंग की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो श्वेत रंग के फूलों से, कनेर के पुष्पों से तथा पारिजात के प्रसूनों से पिनाकधारी श्री महादेव जी की पूजा करते हैं, वे परम उत्तम शिव धाम को प्राप्त होते हैं। वहां से कपोतिक तीर्थ की यात्रा करें, जहां साबरमती का जल पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। जो मनुष्य पितृ तर्पण पूर्वक वहां पिंडदान करता है तथा प्रत्येक पर्व पर वन के फूलों और फलों से कौवे तथा कुत्ते आदि को बलि अर्पण करता है, वह यमराज के मार्ग को सुखपूर्वक लांग जाता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके पीली सरसों से परम उत्तम प्राचीनेश्वर नामक शिव की पूजा करता है, वह अपने को तो तारता ही है, अपने पितरों को और पितामहों का भी उद्धार कर देता है। यह वही स्थान है जहां एक कबूतर ने अपने अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर दे दिया था और विमान पर बैठकर संपूर्ण देवताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह स्वर्गलोक में गया था। तभी से वह तीर्थ कापोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। अतः देवी इस तीर्थ में जाने पर सदा ही अतिथि का पूजन करना चाहिए। अतिथि का पूजन करने पर वहां निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। वहां से आगे काश्यप हृदय के समीप गो तीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप है, वे गौ तीर्थ के में स्नान करने से निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्नान करके गौओं को एक दिन का भोजन देता है, वह गौ माताओं के प्रसाद से मात्र ऋण से मुक्त हो जाता है। जो गौ तीर्थ में जाने पर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध देने वाली गौ दान करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहाँ एक दूसरा भी महान तीर्थ है, जो काश्यप कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहां कुशेश्वर नामक महादेव जी विराजते हैं। उनके पास ही कश्यप जी का बनवाया हुआ सुंदर कुंड है। उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। महादेवी काश्यप के तट पर नित्य अग्निहोत्र करने वाले तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते हैं। जहाँ काशी का महात्म्य है, वैसा ही इस ऋषि निर्मित नगरी का है। महर्षि कश्यप ने यहाँ
रहकर बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान शंकर की जटा से प्रकट होने वाली गंगा को यहाँ से ले आए। यह काश्यपी गंगा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य घोर पाप से छुटकारा पा जाते हैं। वहां गोदान और रथ दान की प्रशंसा की जाती है। इस तीर्थ में श्राद्ध करके यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। भयंकर कलयुग में वह तीर्थ महापातकों का नाश करने वाला है। वहां से भूतालय तीर्थ में जाना चाहिए जो पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ है। वहां भूतों का निवास भूत वट का वृक्ष है और पूर्व वाहिनी चंदना नदी है। भूतालय में स्नान करके भूतों के निवास भूत वट का दर्शन करने पर भगवान भूतेश्वर के प्रसाद से मनुष्य को कभी भय नहीं प्राप्त होता। वहां से आगे घटेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है जहाँ स्नान और दर्शन करने से मानव निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। वहां जाकर जो विशेष रूप से पाकर की पूजा करता है वह इस पृथ्वी पर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। वहां से मनुष्य भक्ति पूर्वक वेदनाथ नामक तीर्थ तीर्थ में जाए और में स्नान करके शिव जी का शिव जी की पूजा करे। वहां विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां देवताओं से प्रकट हुआ विजय तीर्थ है जिसका दर्शन करने से मनुष्य सदा भांति भांति के मनोवांछित भोग प्राप्त करते हैं। वेदनाथ तीर्थ से आगे तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ है जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राक्षस राज विभीषण से कर लेकर राजसूय नामक महान यज्ञ आरंभ किया था। पांडुपुत्र नकुल ने दक्षिण दिशा पर विजय पाने के बाद साबरमती नदी के तट पर बड़ी भक्ति के साथ पांडुरयार पांडुरयार नाम से विख्यात देवी की स्थापना की थी जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। साबरमती के जल में स्नान करके पांडुरायार्या को नमस्कार करने वाला मनुष्य अणिमा आदि 8 सिद्धियों तथा प्रचुर मेधा शक्ति को प्राप्त करता है। यदि मानव शुद्ध भाव से पांडुरार्य को नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा 1 वर्ष तक की पूजा संपन्न हो गई ऐसा जानना चाहिए। देव तीर्थ में पांडुरार्य के समीप जिसकी मृत्यु होती है वह कैलाश शिखर पर पहुंचकर भगवान चंद्रशेखर का गण होता है। उस तीर्थ से आगे चंडेश नामक चंडेश नाम का उत्तम तीर्थ है जहाँ सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले भगवान चंडेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अनजान में अथवा जान बूझकर किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण देवताओं से मिलकर एक नगर का निर्माण किया जो भगवान चंडेश्वर के नाम से ही विख्यात है। वहां से आगे गणपति तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम है। वह साबरमती के समीप ही विख्यात है। वहां स्नान करने से मनुष्य निस्संदेह मुक्त हो जाता है। साबरमती के पावन तट पर लोगों की कल्याण कामना से पृथ्वी के अन्य सब तीर्थों का परित्याग करके जो भगवान रुद्र में भक्ति रखता हुआ जितेंद्रिय भाव से श्राद्ध करता है वह शुद्ध चित्त होकर सब यज्ञों का फल पाता है।
उस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण को वृषभ दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब लोगों को लांग कर परम गति को प्राप्त होता है। वार्तघनी आदि तीर्थों की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेवी तदंतर उस तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ परम साध्वी गिरी कन्या वार्तघनी के साथ इंद्र का समागम हुआ था। जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए वहां स्नान करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहां तिल के चूर्ण से पिंड बनाकर श्राद्ध करता है, वह अपने से पहले की 7 और बाद की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संगम में विधि पूर्वक स्नान करके श्री गणेश जी का भली भांति पूजन करने वाला मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता, और लक्ष्मी जी भी कभी उसका त्याग नहीं करती। पूर्व काल में वृतासुर और इंद्र में रोमांचकारी युद्ध हुआ था, जो लगातार 11,000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें इंद्र की पराजय हुई और वे वृतासुर से पुनः लौटने की शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरण में आए। उन्होंने व्रताग्नि के पवित्र संगम पर आराधना के द्वारा मुझे संतुष्ट किया। तब मैंने आकाश में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय काश्यपी गंगा के तट पर मेरे शरीर से कुछ भस्म झड़कर गिरा, जिससे एक पवित्र लिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग की भस्म भस्म गात्र नाम से प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इंद्र से कहा, देव, तुम जो जो चाहते हो वह सब तुम्हें दूंगा। इस वज्र की सहायता से तुम शीघ्र ही व्रतासुर का वध करोगे। इंद्र ने कहा, भगवान आपकी कृपा से उस दुर्दर्श दैत्य को दुर्दर्श दैत्य को आपके देखते देखते ही इस वज्र से मारूंगा। पार्वती यूं कहकर इंद्र पुनः वृत्तासुर के पास गए। उस समय देवताओं की सेना में धुंधुभी बज उठी। एक ही क्षण में इंद्र प्रबल शक्ति से संपन्न हो गए। युद्ध की इच्छा से वृत्तासुर के पास जाते हुए इंद्र का रूप अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। महर्षि गण उनकी स्तुति कर रहे थे। उधर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वृत्तासुर के शरीर में जो कुछ सहसा पराजय के चिन्ह प्रकट हुए, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। वृत्तासुर का मुख अत्यंत भयानक और जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। उसके शरीर का तेज फीका पड़ गया। सारे अंग कांपने लगे। जोर जोर से गर्म सांसें चलने लगी। वृत्तासुर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके उच्च वास की गति अत्यंत तीव्र हो गई। आकाश में से महाभयानक उल्कापात हुआ। उस दैत्य के पास गिद्ध, बाज और कंक आदि पक्षी आकर अत्यंत कठोर शब्द करने लगे। वे सब वृत्तासुर के ऊपर मंडल बनाकर घूमने लगे। इतने में ही इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां आए। उनके उठे हुए हाथ में वज्र शोभा पा रहा था। इंद्र जो ही दैत्य के समीप पहुंचे, उसने आमुनिशिक गर्जना की अमानु अमानुषिक गर्जना की और वह उनके ऊपर टूट पड़ा। वृत्तासुर को अपनी आते देख इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस दैत्य को समुद्र के तट पर मार गिराया। उस समय इंद्र के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस भयंकर दानव राज का वध करके अमरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र ने देवलोक की राजधानी में प्रवेश किया। तदंतर
अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या रौद्र रूप धारण किए व्रत के शरीर से निकली और इंद्र को ढूंढने लगी। उसने दौड़कर महातेजस्वी इंद्र का पीछा किया और जब वे दिखाई दिए तब उसने उनका गला पकड़ लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, वे किसी तरह उसे हटाने में समर्थ न हो सके। उसी दशा में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया। इंद्र को ब्रह्म हत्या से ग्रहित जानकर ब्रह्मा जी ने उसका स्मरण किया। उसके उनके स्मरण करते ही ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरा प्रिय कार्य करो, देवराज इंद्र को छोड़ दो। बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। ब्रह्म हत्या बोली, सुरेश सुरश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा मानकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु किंतु देव देव मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए। आपको नमस्कार है भगवान, आपने ही तो लोक रक्षा के लिए यह मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से तथास्तु कहकर इंद्र की हत्या दूर इंद्र की हत्या दूर करने के उपाय पर विचार किया। उन्होंने अग्नि देव को बुलाकर कहा, अग्नि तुम इंद्र की ब्रह्म हत्या का चौथाई भाग ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु यह ब्रह्म हत्या के दोष से मेरे छूटने का क्या उपाय है। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि जो तुम्हें प्रज्वलित रूप से रूप में पाकर कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, समिधा और कुश आदि के द्वारा तुम में आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। यह सुन अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि और तृण आदि को बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर उन्हें भी अग्नि की ही भांति कष्ट हुआ। अतः वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, पितामह हमारी ब्रह्म हत्या का अंत कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चीरेगा, ब्रह्म हत्या उसी को लग जाएगी। तब औषधि और तृण आदि ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अप्सराओं यह ब्रह्म हत्या वृत्तासुर के शरीर से आई है, इसके चौथे भाग को तुम लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, देवेश्वर आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, परंतु हमें हमारे उद्धार का कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो रजस्वला स्त्री से मैथुन करेगा उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगी। तदंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। तब जल उपस्थित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भयानक ब्रह्म हत्या वृतासुर के शरीर से निकलकर इंद्र के ऊपर आई है, इसका चौथा भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर आप हमें जो आज्ञा देते हैं वही होगा, परंतु हमारे उद्धार के उपाय का भी विचार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल मूत्र त्यागेगा, उसी के भीतर यह शीघ्र चली जाएगी और वहीं
निवास करेगी। इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, सुरेश्वरी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई थी। इस वह वार्तघनी तीर्थ में तपस्या करके शुद्ध चित्त होकर वे स्वर्ग में गए थे। पार्वती साबरमती के तीर्थों में वार्तघनी का ऐसा ही महात्म्य है। वार्तघनी संगम से आगे जाने पर देव नदी साबरमती के साथ साथ वरुण के निवास भूत समुद्र में जा मिली। समुद्र में साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ गया और उसके प्रिय मिलन को उसने अंगीकार किया। भद्रा नदी पूर्व काल में साबरमती की सखी थी। उसने मार्ग में मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रकट होकर साबरमती गंगा की सहायता की। उन दोनों नदियों का पवित्र संगम समुद्र के उत्तर तट पर हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान उस तीर्थ में स्नान करके जो भगवान महावरा को नमस्कार करता है और स्वच्छ जल का दान करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। उसी मार्ग से वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश करके देवताओं के वेरी संपूर्ण दानवों पर विजय पाई थी। भगवान ने जो वराह का रूप धारण किया था, उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वे समुद्र में जा घुसे और पृथ्वी देवी को अपनी दाढ़ों पर रखकर कर्दमालय कर्दमालय में आ गए कर्दमालय में आ निकले। इससे वह वराह तीर्थ के नाम से एक महान तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहां स्नान करता है, वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। वहां पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष पितरों के साथ ही मुक्त होकर अत्यंत सुखद लोक में जाता है। वराह तीर्थ से आगे संगम नामक तीर्थ है, जहां साबरमती गंगा समुद्र में से मिली है। वहां विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। इस तीर्थ में स्नान करने से महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं। चाहने वाले पुरुषों सज्जनों का हित चाहने वाले पुरुषों को वहां श्राद्ध अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वहां श्राद्ध करने से मनुष्य निश्चय ही पितृलोक में निवास करता है। जहां समुद्र में जहां समुद्र से साबरमती गंगा का नित्य संगम हुआ है, उस स्थान पर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों से युक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। मंदबुद्धि लोग जहां तीर्थ नहीं जानते मंदबुद्धि लोग जहां तीर्थ नहीं जानते, वहां मेरे नाम से उत्तम तीर्थ की स्थापना कर लेनी चाहिए। संगम के पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां स्नान करने से पुष्कर का स्नान
करने का फल होता है। मदार और कनेर के फूलों से भगवान सूर्य का पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिए। यह आदित्य तीर्थ परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। पापों का नाशक है। महापातकी मनुष्यों को भी यह पुण्य प्रदान करने वाला है। इस तीर्थ के बाद नीलकंठ नाम का एक उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। पार्वती, जो मनुष्य बिल्व पत्र तथा धूप दीप से नीलकंठ का पूजन करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहां उपवास करते हैं, वे लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं, उसे वह तीर्थ प्रदान करता है। पार्वती, जहाँ साबरमती नदी दुर्गा से मिली है तथा जहाँ उसका समुद्र से संगम हुआ है, वहां स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहां स्नान करेगा, वे निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करना चाहिए। वहां जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना उचित है। यह साबरमती नदी पवित्र पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती, साबरमती नदी को गंगा के समान ही जानना चाहिए। कलयुग में वह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली है। श्री नरसिंह चतुर्थी के व्रत और श्री नरसिंह तीर्थ की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। जिन्होंने 12 सूर्यों को धारण कर रखा है, वे ही भगवान भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। देवी, जब हिरण्यकश्यपु मानव जब हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध करके देवादिदेव जगत गुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सूर श्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामी, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको कितना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। भगवान नरसिंह बोले, वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। तब उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ता था। केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की। और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों
तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है और उसके प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में और किस दिन में यह व्रत आता है, यह विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, एकाग्रचित्त होकर इस व्रत को श्रवण करो। यह व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सोते थे। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्यमयी सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। अब इस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निस्संदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परातर परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भ में नहीं विनिवास करूंगा। तब हरित ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे। इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूँ। जो हारित और लीलावती के साथ मेरे बालक रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वह नर से नारायण हो जाता है। बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष सवेरे दंत धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करे। भगवान भगवान, आज मैं आपको आपका व्रत करूंगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुरुषों को से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में, घर पर देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात दो सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद घर लीप कर उन्हें घर लीप कर उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनाए। कमल के ऊपर पंचरत्न सहित
तांबे का कलश स्थापित करे, कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखे और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनवा कर स्थापित करे। तत्पश्चात उसे पंचामृत से स्नान कराए। इसके बाद शास्त्र के ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाए और उसे आगे रखकर भगवान की अर्चना करे। पूजन के स्थान पर एक मंडप बनवाकर उसे फूल के गुच्छों से सजा दे। फिर वर्तमान ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडशोपचार की सामग्री से विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। पूजा के पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करे। जो चंदन, कपूर, रोली, साम्यक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्ण गुरु का ध्यान हुआ धूप निवेदन करना चाहिए। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्ण गुरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान दीप जलाकर रखना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। ऐसे घंटे की आवाज के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। तदंतर निवेदन करे जिसका मंत्र इस प्रकार है। लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। नरसिंह अच्युत देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामिन, आप इससे प्रसन्न हो और तथा मेरे पाप और जन्म के बंधन को दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वादों के ध्वनि के कारण होने नरसिंह अच्युत देवेश्वर, आपके शुभ दिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामिन, आप इससे प्रसन्न हो जाएं और मेरे पाप और जन्म बंधन को दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वादों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान नरसिंह की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ करना उचित है। फिर प्रातः काल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वक विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करें। उसके बाद स्वस्थ चित्त होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करे। तदंतर इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मणों को नीचे लिखी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, ओढ़ने बिछोने आदि के सहित चारपाई, सप्त धान्य तथा अन्यान्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में कभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार मेरे व्रत में सभी वर्णों के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह, करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। बाल अवस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है। जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, स्वतः प्रकट होने वाले सर्वजीव स्वरूप
विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। यह जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश्वर, मेरे अंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का दुखदायी भव सागर से उद्धार कीजिए। जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हूँ। नाना प्रकार की व्याधियां ही इस समुद्र की जल राशि है। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ गया हूँ। शेष शैया देवेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत के से प्रसन्न होकर मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवताओं का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जिसके साथ कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक नरसिंह चतुर्दशी को उपवास करता है, तो वह निस्संदेह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पाप नाशक व्रत का श्रवण करता है, उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पास लेता है। जो मध्यान्ह काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह लीलावती देवी के साथ हारित मुनि एवं भगवान नरसिंह का पूजन करता है, उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्री नरसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। उस तीर्थ में परम पुण्यमयी सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूल स्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगर का निर्माण देवताओं के ने किया था, पर वही परमात्मा हारित का निवास स्थान है, जो उसी में लीलावती देवी की भी रहती हैं और उसी में लीलावती देवी भी रहती हैं। सिंधु नदी के निकट होने से वहां निरंतर जल के प्रबल वेग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। कलयुग आने पर वहां बहुत से पापाचारी मलेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसी के समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनाई देती है। ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी और गुरु पत्नी के साथ समागम ही हुई करने वाला ही क्यों न हो, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर विशेष रूप से स्नान करता है, वह निश्चय ही श्री नरसिंह के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। मानव वहां 10 रात निवास करते हैं, उन्हें जो जो मानव वहां 10 रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्य आत्मा जानना चाहिए। जो वहां मांस खाते और शराब पीते हैं, वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी हैं। भगवान नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। इसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं देवेश। अब मैं गीता का महात्म
सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, वे शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्ख दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, वह यही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन पाते हैं। यदि अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द निरीह तथा द्वेत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, जो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा अनादि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकात्व एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपने स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम मुख 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्याय की वांग्मयी भी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिपादन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था?
और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतते और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में पहुंचा। यातनाएं भोग कर पूर्व काल सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा पहुंच वहां वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। उसने वह इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर उस उससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसने दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुम तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। इसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया था। उसके बाद वह दोनों ने उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वताओं के अभिमान से मोहित रहता था। राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन में ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से एक श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे।
उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहिले ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर इसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य आनंद लेंगे।